हे एवरीवन। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्या रूल्स है, मींस पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव किस तरीके से चेंज करते हैं। इस वीडियो में मैं एंड तक आपको इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस देने वाली हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पेपर में आए हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इसे चेंज करना है सुपरलेटिव में। यहाँ पे मैंने एस शॉर्ट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तो अब इसे सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है आयरन और वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है यूजफुल, और किससे कंपेयर किया जाए एनी अदर मेटल से। ठीक है, तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। वर्ड ऑफ कंपैरिजन जो होता है उसको मोस्ट कर देंगे, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है हमारा उसको वहीं रहने देंगे। अब यहाँ पे सुपरलेटिव में करने को तो बोला है, लेकिन मैं इसको आपको इसका पॉजिटिव भी बता देती हूँ ताकि अगर आपको ये पॉजिटिव में भी करने को आ जाए तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाए। तो अब इसे कैसे करेंगे, जब मोर यूजफुल लिखा हो तो आप कर देंगे नो अदर। ठीक है, एनी अदर को नो अदर में चेंज कर देंगे। तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। देखिए एनी अदर को चेंज किया यहाँ पे नो अदर में। ठीक है, नो अदर मेटल, एनी अदर मेटल। वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है, मोर यूजफुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव में इसका हो जाएगा यूजफुल, और पॉजिटिव में यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, और किसके कंपैरिजन किया हो रहा है, आयरन का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ आयरन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब जब यहाँ पे वन ऑफ द है, देखिए इसमें तो था मोस्ट यूजफुल, ठीक, वन ऑफ द नहीं था, लेकिन जब बात वन ऑफ द की होती है तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर नहीं वेरी फ्यू लगते हैं। ठीक है, नो अदर नहीं वेरी फ्यू लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। देखिए ग्रेटेस्ट पोएट्स को हम लोग ने कर दिया वेरी फ्यू पोएट्स में। ठीक है, और वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या था, ग्रेट सिक्स था, तो उसको ग्रेट में कर दिया, और पॉजिटिव में यहाँ भी है यहाँ भी है, और किसका कंपैरिजन हो रहा था, तुलसीदास का। अब मैं आपको इसका कंपैरेटिव भी करके बता देती हूँ। तुलसीदास वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर पोएट्स। ध्यान रखना है, अगर नो अदर है तो वेरी फ्यू। ठीक है, नो अदर और वेरी फ्यू आपस में चेंज, सॉरी, नो अदर और एनी अदर आपस में चेंज होते हैं, और वेरी फ्यू और मैनी अदर आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वेरी फ्यू था, तो यहाँ पे हो गया मैनी अदर। अच्छा, मैनी अदर की जगह अगर आपको पेपर में मोस्ट भी लिख के आ जाता है ना, मोस्ट, तो आप इसे सुपरलेटिव मत समझ लीजिएगा, ये मोस्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसे किस पे कंपेयर करना है, कंपैरेटिव में करना है। तो देखिए ऑनेस्टी क्या है, एक पॉलिसी है। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, एक पॉलिसी है, तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एक पॉलिसी है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है, बेस्ट, तो इसका हो जाएगा बेटर। अब क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में एनी आता है तो फिर हम कर देंगे एनी अदर पॉलिसी। ठीक है, अब क्योंकि एनी अदर है तो अब जब इसको पॉजिटिव में करेंगे तो हो जाएगा नो अदर। एनी अदर चेंज होता है नो अदर में, तो यहाँ पे आ जाएगा नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या था, बेटर था, बेटर का हो जाता है गुड। ध्यान रखना है, ये आपको एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि नो अदर को एनी अदर से चेंज करते हैं और वेरी फ्यू को मैनी अदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब किसको कंपेयर कर रहे हैं, द ताज को। ठीक है, और इसका वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है, मोर ब्यूटीफुल। तो अब आप इसे पॉजिटिव में करना है। हमें यहाँ देखना है यहाँ पे आया क्या है, यहाँ एनी अदर आया है, तो यहाँ पे एनी अदर है तो हम सबसे पहले लिख देंगे नो अदर। ठीक है, एनी अदर को हो जाएगा नो अदर, और क्या चीज है वो, बिल्डिंग है। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया को कर देंगे नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज। अब ये वर्ड ऑफ कंपैरिजन है मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल का हो जाएगा इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। देखिए वही चीज है, no other building in India is as beautiful as the Taj। ठीक है, यहाँ पे इन इंडिया को आप चाहे पहले लिख ले चाहे बाद पे लिख ले, बात एक ही होती है। अब इसको जब सुपरलेटिव में
करेंगे द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। देखिए ताज की बात हो रही थी ना, तो हम लोग ने यहाँ पे द ताज को पहले लिख दिया। वर्ड ऑफ कंपैरिजन कहते हैं ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मोर ब्यूटीफुल मीन्स कि मोर और मोस्ट कहाँ लगाना है। देखिए ये होते हैं एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव सिंगल सिलेबिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि गुड, क्या है गुड, ये सिंगल सिलेबिक है लेकिन गुड का अलग ही हो जाएगा। जैसे शॉर्ट और टॉल, काम, तो आप इसे बोल रहे टॉल, एक ही वर्बल साउंड आया ना, टॉल, ऑ का टॉल, तो ये सिंगल सिलेबिक है तो यहाँ पे टॉलर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट सिंगल सिलेबिक है तो यहाँ पे शॉर्टर हो जाएगा। तो जो सिंगल सिलेबिक एडजेक्टिव होते हैं उनमें ई आर और ई एस टी लगाते हैं, और जो सिंगल सिलेबल से ज्यादा होते हैं उन्हें आप मोर और मोस्ट कर देते हैं। कुछ सिर्फ 12 एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें आप मोस्ट और मोस्ट नहीं लगाते हैं, उनको आप टोटली चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार इज हॉटर देन असम। अच्छा, अभी तक जो वो वाले थे ना, उसमें दो चीजें, दो प्रॉपर नाउन दिए ही रहेंगे कि किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन नहीं दिए, द ताज है, एनी अदर बिल्डिंग दिया, मीन्स कि कोई और नाम ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन दिया है तो यहाँ पे वो वाले रूल्स नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग याद करिए, जो पहला वाला रूल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो आप उसे जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो कंपैरेटिव में नॉट लगा देंगे, और अगर नॉट है तो नॉट हटा देंगे। तो अब इसमें देखिए कंपैरेटिव में नॉट नहीं है तो जब हम इसे पॉजिटिव में करेंगे तो इसमें लगा देंगे, मीन्स की हो जाएगा असम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। ठीक है, वही चीज है असम, किस चीज से कंपैरिजन हुआ था, असम से, तो हमने असम को यहाँ पहले लिख दिया इज। अब हॉटर है ना, तो नॉट सो हॉट एज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं हॉट नॉट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब बिहार को यहाँ पे बाद में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग नो अदर मैनी अदर वाला लगाएंगे, क्योंकि कानपुर के अलावा कोई और दूसरा प्रॉपर नाउन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वही वाले रूल लगेंगे। तो क्या है, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, कानपुर का दूसरी अदर सिटी से, और इसे किसमें करना है, पॉजिटिव में। तब कोई और सिटी का नाम तो दिया ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे कर देंगे नो अदर सिटी। ठीक है, बिगेस्ट सिटी के प्लेस पे यहाँ पे हो जाएगा नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। देखिए नो अदर है, और जब इसी का कंपैरेटिव में करेंगे तो नो अदर को करते हैं एनी अदर से, और कानपुर तो हम लोग यहाँ पहले ही लिख देंगे, तो हो जाएगा आंसर कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। ये तो आपको सुपरलेटिव हो गया, और इसका कंपैरेटिव डिग्री का आंसर हुआ कानपुर इज बिगर। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर। ठीक है, देन एनी अदर, ये आपको ये चीज बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिएगा कि एनी अदर का हो जाता है नो अदर से। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहीर खान बॉल्स फास्ट देन एनी अदर बॉलर इन आवर टीम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनी अदर है ना, तो एनी अदर हो जाता है नो अदर से, और एनी अदर बॉलर इन द टीम हो जाएगा नो अदर बॉलर इन द टीम। ठीक है, नो अदर बॉलर इन द टीम बॉल्स फास्ट एज जहीर खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहीर इज द फास्टेस्ट बॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब इसे चेंज करना है पॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द आ गया, और जब बात वन ऑफ द की होती है तो फिर वहां पे हो जाता है पॉजिटिव में वेरी फ्यू, वन ऑफ द हो जाता है वेरी फ्यू। नो अदर स्पोर्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेरी फ्यू। ठीक है, ये हो जाएगा वेरी फ्यू स्पोर्ट्स इज एज पॉपुलर एज फुटबॉल, और इसका आंसर भी हो जाएगा फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन एनी, नहीं यहाँ पे होगा मैनी। ठीक है, यहाँ पे होगा मैनी अदर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट। अब यहाँ पे तो मैनी वाला सिस्टम नहीं रहेगा क्योंकि वन ऑफ द लिखा ही नहीं है, तो आप सिंपल इसको लिख देंगे नो अदर। देखिए जब सुपरलेटिव में आपको वन ऑफ द लिखे दिखाई दिए तभी आप उसे पॉजिटिव में करते टाइम वेरी फ्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिखा है वन ऑफ द, तो आप इस यहाँ पे भी वेरी फ्यू नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नो अदर।
नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज टैगोर। और अभी इसका कंपैरेटिव जब करेंगे तो क्या कर देंगे, टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। टैगोर को कर रहे थे ना टैगोर, और वर्ड ऑफ कंपैरिजन था एज ग्रेट एज, ठीक है, तो ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी। अब ये सबसे पहला वाला रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक नाउन दे दिया है, हर ब्रदर भी दिए और शी भी दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था कंपैरेटिव और पॉजिटिव में जब इस तरीके का चेंज होता है तो अगर सेंटेंस में नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव कर देते, पॉजिटिव होता है तो उसे नेगेटिव कर देते। अब ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको करेंगे आप पॉजिटिव। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब बात होती है वन ऑफ द की तो हो जाता है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वन ऑफ द को यहाँ पे चेंज हो जाएगा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड। वर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या था, बेस्ट, और बेस्ट का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा यहाँ पे, आर एज गुड एज हरी। और जब आप इसका कंपैरेटिव करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हरी इज बेटर। मैं लिख देती हूँ, हरी इज बेटर देन मैनी अदर, ठीक है, देन मैनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। अब यहाँ पे तो वन ऑफ द वाला सिस्टम है ही नहीं, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे वेरी फ्यू नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे बेंगलोर, नो अदर इंडियन टाउन इज एज क्लीन एज बेंगलोर। और जब आप इसका कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो बेंगलोर इज क्लीनर देन एनी अदर इंडियन टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेस। ये पहले ही वाला रूल लगेगा। अब यहाँ पे जो कार, हॉर्सेस डू नॉट रन तो फास्ट एज कार। अब यहाँ पे डू नॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ तो फिर जब उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू नॉट ही लग जाता है, डू नॉट या डिड नॉट जो भी उसके लिखा होगा टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ब दे दिए, एक एडजेक्टिव दे दिए है, और यहाँ पे एक वर्ब है, कोई प्रॉपर कंपैरिजन के लिए नाउन नहीं दिया है, ठीक है। तो जब इस तरीके से लिखा होता है तो आप करेंगे ही इज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर्स। अब यहाँ पे देखिए मेनी अदर है ना, तो पॉजिटिव में चेंज करते टाइम आप इसको करेंगे वेरी फ्यू, तो आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। बेस्ट बॉय दिया है ना, वन ऑफ द तो लिखा ही नहीं है तो वेरी फ्यू आएगा नहीं, तो पॉजिटिव में इसमें हो जाएगा नो अदर, नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज एज गुड एज ही। अच्छा यहाँ पे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो एज होता है और जो देन होता है इसके बाद हम लोग अगर वही लिखते हैं जो यहाँ सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है तब तो हम यहाँ पे हिम लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव केस में है तो फिर यहाँ पे आप ही लिखेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। यहाँ पे नो अदर था ना, तो कंपैरेटिव में चेंज करते टाइम एनी अदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम। ग्रेटेस्ट है ना, तो हो जाएगा नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम वॉज एज ग्रेट एज नेपोलियन, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे टाइम मिस हो गया है। नेपोलियन इज ग्रेटर देन एनी अदर जनरल ऑफिसर, जनरल ऑफ हिज टाइम, ठीक है, यहाँ पे ऑफ हिज रहेगा। हरी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द हो गया ना, तो अब इसको पॉजिटिव में चेंज करते टाइम वेरी फ्यू आ जाएगा, वेरी फ्यू ऑफ बॉयज ऑफ हिज क्लास इज एज गुड एज हरी। यहाँ पे इज रहेगा या आर रहेगा, ये अब आप सोच के मुझे बाद में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। हरी इज बेटर देन मेनी अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास, देखिए वेरी फ्यू को हमने कर दिया मैनी अदर से। वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। अब इसको हमें सुपरलेटिव में करना है, तो हम इससे सिंपल कर देंगे, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम।
और फिर हो जाएगा क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस। लीस्ट का होता है लेस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा राइस इज नॉट लेस न्यूट्रिशियस एज सम ग्रेन्स। ये ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, मैं कर देती हूँ यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और इसका प्रीवियस वीडियो को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, क्लास 12 के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैंने बनाया हुआ है उसका वीडियो, तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से उससे जरूर से आउट कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।